Hello children. Yesterday we have studied about viscosity, and today we will study the another property of the liquid, that is surface energy and surface tension. You know that in liquid there are many molecules, ठीक? And those molecules they are bound together with some force. ठीक, तो वी विल स्टडी कि ये फोर्स क्या है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं. दिस इज अ कंटेनर. ओके, और यहाँ पे आपके क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. लाइक दिस. एंड यू नो दैट कि मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, this particular molecule, so this molecule is bound by, और हम कह सकते हैं कि ये molecule बंधा हुआ है. इस तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, ये molecule इसको खींच रहा है. इधर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इधर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स बाउंड है, चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इसकी पोजीशन क्या है, एक फिक्स है. यहां पे अगर हम कहें तो हियर द नेट फोर्स इज 0. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल इधर से बंधा हुआ है, यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स. एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बट अभी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वो इतना फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं. ठीक, यहां पे इसके पास चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो यहां पे नेट फोर्स 0 था. बट हियर इन दिस सिचुएशन, यहां से फोर्स इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, इधर से ये मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से ये, बट in upward direction there is no force. It means net force is not 0. And if net force is not 0, तो इस मॉलिक्यूल को यहां पे नहीं रहना चाहिए. This molecule should move in downward direction. But how this molecule is not moving in downward direction and it is still at the surface of the liquid? Okay, so we can understand with the help of one example ki this is the earth surface. Okay, my palm is the earth surface, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका. ओके, मान लीजिए दिस ऑब्जेक्ट इज अ बॉल. तो बॉल को जब आप फ्री फॉल करोगे तो इट विल अल्टीमेटली रीचेस टू द अर्थ सरफेस, बिकॉज द फोर्स of gravity, it is acting vertically downward. लेकिन आपने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट बना दिया कि इसका वेट mg, it is working against gravity and it is at a particular height h. तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये चाहकर भी अब ये नीचे नहीं जा रहा है. It means कि इस मॉलिक्यूल के पास, the molecule which is present at the surface, it has some potential energy due to which, though the net force is not 0, but it is not moving in downward direction. Okay, so such type of energy is known as surface energy. The first topic is surface energy. And what is surface energy?
every particle on the free surface of liquid has energy known as सरफेस एनर्जी। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल जो है ये इस सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए, तो इस सरफेस को ये छोड़ के बाहर कब चला जाएगा? जब इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स वी हैव टू डू सम वर्क। Okay, so that energy which is required for the molecule to leave the surface, that type of energy is known as energy of evaporation or heat of evaporation. Okay, energy required for liquid molecule to leave the surface and evaporate is known as energy of evaporation. Okay, for water it is for example it is 40 kilojoule per mole फॉर वाटर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है अभी इसको यहां से यहां तक आने में, क्योंकि ये सरफेस को छोड़ के अभी बाहर नहीं गया है, इसका मतलब इसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है? अभी ये आधा यहीं पे है, अभी ये सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है। इट मीन्स ओनली हाफ ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 20 kilojoule per mole, and once it will leave the surface and evaporate, it means all 40 kilojoule per mole of energy has been consumed. Okay, so this type of energy is known as energy of evaporation or heat of evaporation, क्योंकि उसको सरफेस से हटाने के लिए, लीव करने के लिए उस पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू सम वर्क। इट मीन्स कि ये सरफेस पे जब तक है यहां पे तो हाफ एनर्जी कंज्यूम हुई है, और जब ये सरफेस को छोड़ के इवापोरेट हो जाएगा, ओके, एंड इट विल लीव द सरफेस, देन फुली 20 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज। सो यहां से एक प्रिंसिपल, एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड हीट ऑफ इवापोरेशन और एनर्जी ऑफ इवापोरेशन, कि सरफेस एनर्जी के लिए हाफ एनर्जी इवापोरेशन की यूज हो रही है। सो वी कैन राइट दैट सरफेस एनर्जी is half of energy of evaporation। ठीक, फिर से इसको समझिए कि टोटल 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए रहती है फॉर वाटर to leave the surface and evaporate, okay, but when it is at the surface of the liquid,
it means only half of the energy has been utilized, that is the surface energy, and the total energy is 40 kilojoule per mole. It means surface energy is equal to half of the energy of evaporation or heat of evaporation. So this is surface energy and energy of evaporation. Now, the next property of the liquid that we have to study is surface you know that everything in this universe, in this nature, ठीक, सब लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, जहां पे लोगों को कंफर्टेबल जोन मिलता है. वी एज अ ह्यूमन, वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू लेस वर्क. सपोज वी हैव टू बाय वेजिटेबल्स, तो हम एक ही शॉप पे, एक ही वेंडर के पास नहीं जाएंगे. वी विल गो टू 4 डिफरेंट और 3 डिफरेंट वेंडर्स, और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारा पैसा कम खर्च हो रहा है, एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है, फ्रॉम देयर ओनली वी विल लाइक टू परचेज द थिंग. ओके, सिमिलरली अगर वाटर का फ्लो है तो वाटर फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. ठीक, इफ यू थ्रो अ बॉल vertically downward, so ultimately suppose here it is at a height h and the potential energy is 100 joule. When it reaches to this much height, suppose it is 50, then 25 and ultimately to the earth surface, that is 0 joule. It means कि उसके लिए जो उसका comfortable zone है, the lower energy state is 0 joule, तो वो उसी energy state में रहना चाहता है. In the same manner, if we spread the liquid, suppose the liquid is water, तो अगर हमने उसको स्प्रेड कर दिया लिक्विड को, तो वो किस एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा? लोअर एनर्जी स्टेट में. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन से शेप में सबसे कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है या सबसे लीस्ट एनर्जी होती है. सो इफ यू हैव ऑब्जर्व वाटर droplets, you have studied that it is in spherical form. Why it is in spherical form? ठीक, अब वाटर है तो वाटर को हम कैनाल से भी पास करा सकते हैं, किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब से भी पास करा सकते हैं, ठीक, जैसा हम चाहें. बट वो रहना किस स्टेट में चाहेगा? इन द लोअर एनर्जी स्टेट, जिसमें कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो रही है. एंड यू हैव स्टडीड इन ज्योमेट्री, इन मैथमेटिक्स, कि स्फेरिकल शेप की, स्फीयर की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, उसका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है. एंड इफ द सरफेस एरिया इज लेस, इट मीन्स least energy will be consumed. That is the reason why droplets भाई एटमॉस्फेयर में आफ्टर कंडेंसेशन इस तरीके से आपके वाटर रहते हैं, और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट उनके बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते करते क्या बना लेते हैं? एक स्फीयर बना लेते हैं. दैट इज वाई वी से दैट ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप. ओके, एंड this force of attraction is known as a tension, and this force is basically, it is exerted, it acts on the surface of the liquid. That is why we call it the surface tension. क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के लिक्विड के अंदर नहीं, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये फोर्स उन्हीं मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट सरफेस टेंशन. द टेंशन और द फोर्स विच इज क्रिएटेड between the molecules present on the surface of the liquid. Now the question is that कि भाई सरफेस पे तो बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो फोर्स किन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑन द सरफेस
There are many molecules. Like this. तो इसके लिए एक रूल निकाला गया. देयर इज वन प्रिंसिपल. क्या रूल है वो? कि हम किसी एक सरफेस को ले लें और एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें. सपोज दिस इमेजिनरी लाइन इज दिस इज अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन. ओके. अब इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है, सपोज हियर इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स है. इनके इनके बीच, इनके इनके बीच. इनके इनके बीच क्या है उससे हमें मतलब नहीं है. इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वी डोंट हैव टू कंसिडर दैट. वी हैव टू जस्ट ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन कंसिडरिंग एनी वन सरफेस एंड उसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो, और आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है इट इज टेंजेंशियल. ओके, द डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन कि भाई ये लेंथ जो होनी चाहिए इमेजिनरी लाइन की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? कभी ये लेंथ छोटी भी हो सकती है, सपोज 1 मीटर, सम टाइम इट विल बी 3 मीटर, सम टाइम 2 मीटर. ओके, सो इसके लिए क्या कंसिडर किया गया कि वी शुड टेक दिस लेंथ एज 1 यूनिट. ओके, 2 3 4 नहीं, लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट. और तब जो ये फोर्स इनके इनके बीच लगेगा, वी हैव टू कंसिडर दैट फोर्स, दैट इज F. So the force which is exerted per unit length on the surface of the liquid, that force is known as surface tension. So surface tension is defined as force per unit length across an imaginary line across any surface of given liquid. Okay, it is denoted by symbol S. S is equal to force per unit length, or we can write it as F is equal to S into L. What will be its unit? Unit will be, the unit of force is Newton. Newton per meter, and its dimension will be Newton ml T minus 2 per meter L minus 1. So it will be equal to m T minus 2. Okay. So this is about surface tension. Okay. Thank you, children.